इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। बेटा, फहद की कॉल आ रही है, तुम उठा क्यों नहीं रही? सुन लो ना उसकी बात। चलो शाबाश, टॉक टू हिम ना, सी व्हाट ही इज सेइंग। कर लो ना बात उससे। लो। हेलो। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, इस हद तक तुम लोग घटियापन पर उतर आओगे, मैंने अपने ख्वाब में भी नहीं सोची थी ये बात। मुझसे रिश्ता खत्म करना था ना तुम्हें, तो फिर ये नीचपन करने की क्या जरूरत थी? Just shut up. You shut up. तुम्हें क्या लगता है मुझे माली नुकसान पहुंचा के मेरा रास्ता रोक के मुझे अपने सामने झुका लोगी तुम? भूल है तुम्हारी है ना, क्योंकि अगर तुम अपनी बदगुमानी और जिद में इस हद तक जा सकती हो ना, तो गुंजाइश मेरे पास भी नहीं बची है। मैं भले से भिखारी हो जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा ना, याद रखना। क्या क्या कह रहा है तुमसे बेटा? दिमाग खराब हो गया मामा इसका। I don't know. दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे भाई का खराब हो चुका है। वो रूसा रोजाना मुझे कॉलें करती है, मेरी मिन्नतें कर रही है, मुझसे दरख्वास्त कर रही है कि मैं तुमसे सुलह कर लूं, तुमसे बात कर लूं। दूसरी तरफ तुम्हारा भाई मुझे मेरे ही बिजनेस में नुकसान पहुंचाने पे तुला हुआ है। तुम लोगों ने तमाशा लगा। ओ अनम, अभी मैं ना इसको। अनम, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? हो गई हूँ मैं पागल। बेटा क्या कर रही हो? कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रही हो? मना किया था ना कि तुम मेरे किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करोगी। तो किसकी इजाजत से तुम फहद से मिलने गई थी? क्या? फहद से? तुम फहद से मिलने गई थी रूसा? वो क्या? अगर तुम फहद से मिलने गई थी तो ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? नहीं, रूसा ने मुझे बताया था कि वो फहद से उसके ऑफिस मिलने गई थी। तो ये बात मुझे भी पता होनी चाहिए ना मामा। उससे मिन्नतें करने गई थी कि वो मुझसे बात कर ले। आप बताएं, क्या मैं इतनी गई गुजरी हूं कि फहद से रिक्वेस्ट की जाए? जबकि आप जानते हैं कि सरासर गलती सिर्फ फहद की है। इस तरह तो फहद के सामने मैं नीची और कमतर हो जाऊंगी। Listen to me very carefully. आज के बाद तुमने मेरे किसी भी मामले में अपना दिमाग चलाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जबकि मैंने नवीद को सख्ती से कहा था ना कि बीच में ना पड़े, कुछ ना करे, है ना नवीद? फहद से बात हुई थी तुम्हारी? क्या कर रहे हो तुम नवीद? उसके खिलाफ क्या कर रहे हो तुम? वो ही कर रहा हूँ जो वो डिजर्व करता है। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कर रहे हो? वो समझ रहा है कि अनम उससे बदला ले रही है। इस बेचारी को तो पता ही नहीं कि तुम कर क्या रहे हो। मामा, फहद को उसकी औकात दिखाना जरूरी है।
नवीद बेटा, आप प्लीज इस मामले से दूर रहें, आपको कुछ नहीं पता। तो ये सब करने के बाद क्या हासिल हुआ? हाँ, क्या मिला तुम्हें? बस बात बिगड़ गई है, बढ़ गई है, झगड़ा बढ़ गया है। अरे कैसे, जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता वो क्या कर रहा है? अनम के साथ क्या किया ये नहीं जानती आप? सज्जल को सपोर्ट कर रहा है वो। और डिवोर्स के बाद आपको क्या लग रहा है हमारी फैमिली का रेपुटेशन क्या रह जाएगा? नवीद, बस करो। आप फिक्र ना कीजिए, उसको सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे वाह, ये तो एक साथ 2 थ्रिलिंग न्यूज दे दी आपने। तूने फरहान का पता लगाया? नहीं, आजकल मैं कर लूंगी। मुझे बताइए, वो वहीं रहता है ना जहाँ उरूसा रहती थी पहले? हाँ हाँ, वहीं कहीं रहता है आसपास। पूछना किसी से, मोहल्ले वालों से, किसी को तो पता होगा ना उसका। ठीक है। असद और उरूसा में नाराजगी बढ़ाने का ये बेस्ट मौका है। सिर्फ असद और उरूसा में नहीं अम्मी, इससे फहद और अनम के रिश्ते में आई हुई दरार भी ना मजीद बढ़ जाएगी। सही कह रही हो। मुझे तो लगता है बस एक ही झटके की मार है अब, और ये धक्का फरीदा आंटी के थ्रू लगना चाहिए। बिल्कुल, मेरा घर खाली करने वालों को बख्शूंगी मैं? आज जैसे मेरे घर में सन्नाटा है, इंशाल्लाह कल अस्मा के घर में भी ऐसे ही सन्नाटा होगा। तुम्हें कैसे पता चला कि नवीद फहद के लिए मसाइल खड़े कर रहे? आंटी, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप बेशक फहद से पूछ लेना। नहीं सजल, मैं तुम्हारा यकीन क्यों नहीं करूंगी बेटा? मुझे तो बस हैरत हो रही है। मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हो रही। आप शायद भूल रही हैं आंटी, कैसे उन लोगों ने मेरे बुटीक पे पुलिस भेजी थी, मेरे खिलाफ झूठी FIR कराई थी। फहद को क्यों छोड़ेंगे वो? फहद से तो उनकी साथी दुश्मनी है। कितना नीचपन है उन लोगों में। जब बेटी ब्यानी थी तो उस वक्त जबरदस्ती पैसे देकर कहा कि कारोबार करो, हालांकि उस वक्त ना तो फहद राजी था और ना ही मैं। उस वक्त उन्होंने आपको नीचा जो दिखाना था। वही ना, हमारे सर पर एहसान का भारी पत्थर रख के हमें हमारी गुर्बत का एहसास दिलाया और हमें अपना ज़ेर बाहर कर लिया। और अब जब बेटी ने रिश्ता नहीं रखना तो फहद को माली नुकसान पहुंचा रहे हैं। आंटी, फहद का नुकसान सिर्फ माली नहीं हो रहा, उसकी रिप्यूट, उसका क्या? इस वक्त अपने क्लाइंट के सामने क्या मुंह दिखा रहा होगा फहद? आप चेहरा देखिएगा उसका। मैं तो अभी देख के आ रही हूँ ना, मिल के आ रही हूँ उससे। बेचारे से बात तक नहीं की जा रही थी। जाहिर है परेशान जो है वो। अच्छा, आप आंटी, इस सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। फहद को हरगिज पता ना चले कि मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। मैं इस कंट्रोवर्सी से बिल्कुल दूर रहना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो सजल। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि फहद से सच कैसे उगलवाना है। वैसे मुझे अनम कभी भी पसंद नहीं थी।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मैं दिल से उससे शदीद नफरत करूंगी। मेरा नाम सजल है। मैंने पहले कभी आपको देखा नहीं, ना ही किसी रेफरेंस के थ्रू जानता हूँ। रूसा के रेफरेंस से भी नहीं। रूसा? तुम्हारी शक्ल देख के तो लग रहा है कि तुम्हारी कुछ अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है। कुछ तलखियां या शायद जो उसका नाम सुन के जहन में ताज़ा हो गई हैं। उसने मेरी बहुत इंसल्ट की थी। उस अमीरजादे के चक्कर में मेरी आंखों में धूल झोंकती रही, और जैसे ही उसकी पोल खुली मुझे अपने घर से धक्के देके निकाल दिया। ये तो बहुत ज्यादती की है उसने तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी जगह होती तो बदला जरूर लेती। तो मैं भी लूंगा बदला। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ऐसा बदला लूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। तो फिर समझ लो कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है रूसा से बदला लेने का। आप हैं कौन? और उरूसा से क्या ताल्लुक है आपका? और क्यों चाहती हैं कि मैं उससे बदला लूं? इसमें आपका क्या फायदा है? इतने सारे सवाल एक साथ। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी एक एक करके। अब ये बस इतना समझ लो कि इसमें हम दोनों का फायदा है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें पैसे देती रहूंगी। और तुम तो जानते हो कि रूसा के साथ तुम बदला अकेले नहीं ले सकते। रख लो। तुम अकेला तो ये नहीं कर सकते ना, समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है।